हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आज है टूर का 5th डे एंड आज हम जा रहे हैं चित्तौड़गढ़ के किले में। सो वहाँ पे घूमेंगे आज और देखते हैं वहाँ पे क्या क्या होता है। तो जिस होटल में हम रुके थे रात को, वहाँ से किला जो था वो 5-7 किलोमीटर होगा और अपने आप में भी ये किला जो है अराउंड 13 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। तो ये जो ब्लॉग है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है जीके पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि शाम को सभी ने होली खेली है तो खूब इन्जॉय किया है, तो उसको भी आप ज़रूर देखना। 13 किलोमीटर और 700 एकड़ के अंदर ये फोर्ट फैला हुआ है। अगर आप इस किले को हेलीकॉप्टर से देखते हैं तो किले का आकृति जो है वो मछली की तरह दिखाई देता है, फिश की तरह। 3 भाग में इस किले को डिवाइड किया गया है। टिकट विंडो से लेफ्ट साइड का जो पार्ट है वो पॉपुलेशन का पार्ट है। आज भी 5000 लोग इस किले के ऊपर रहते हैं। और टिकट विंडो से क्वीन रानी पद्मिनी के पैलेस तक मोनूमेंट्स एरिया आता है और थर्ड पार्ट में आता है फॉरेस्ट एरिया। बाय रिक्शा से अभी आप 7 गेट क्रॉस करके आए होंगे रिक्शा में, ना। तो ये इस किले का बैक साइड था। फ्रंट एरिया जो है वो ईस्ट की ओर बना हुआ है, क्योंकि उस जमाने में सभी सूर्यवंशी राजपूत राजा बिलोंग करते थे। तो उनका मानना था कि सूरज का पहला किरण हमारे घर के अंदर प्रवेश करे तो सभी सोल्जर्स के अंदर एक पॉजिटिविटी बनी रहे। इस फोर्ट का फाउंडेशन 7th सेंचुरी के अंदर मौर्य डायनेस्टी के जो राजा थे चित्रांगद मौर्य ने इस फोर्ट का फाउंडेशन रखा। उन्होंने फोर्ट के ऊपर 113 टेम्पल 113 मंदिर बनाए और 84 वाटर टैंक बनाए। बट इस किले के ऊपर 30 टाइम अटैक्स हुआ है, 30 बार, जिसमें 27 टाइम जो विन हुए वो यहाँ के राजपूत विन हुए और थर्ड टाइम जो विन हुए वो मुस्लिम विन हुए। बाद में मुस्लिम किले की हिंदू प्रतिमाएं, मंदिरों, महलों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। आपने जयपुर विजिट किया होगा, जोधपुर विजिट किया होगा, या फिर आप जाएंगे तो वहां पर आपको डेकोरेट पैलेस विजिट करने को मिलेगा, खूबसूरत कांच कुर्सी वाले महल। वो इसलिए है कि वहां के जो राजपूत राजा उन्होंने फर्स्ट टाइम अपनी बेटी का शादी मुस्लिम से कर दिया, तो वहां कॉम्प्रोमाइज डील हो गया। बट मेवाड़ और महाराष्ट्र ने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इसलिए यहां पर आपको खंडर और इतिहास सुनने को मिलेगा। जिस जगह अपन खड़े हैं इसको 8वीं शताब्दी के अंदर बप्पा रावल ने, जो गुजरात के ईडर गांव के रहने वाले थे, उन्होंने उस समय अपने राज्य का विस्तार जो था वो काबुल, कंदार, इराक और पाकिस्तान में एक शहर का नाम सुना होगा रावलपिंडी, वहां तक अपना जीत का एरिया फैला दिया। उसके बाद में जब दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं तो उस समय किले के ऊपर मौर्य वंश के अंतिम राजा मान मौर्य का शासन होता है। मान मौर्य को युद्ध में हराकर मेवाड़ के अंदर गुहिल वंश का नींव रखा जाता है, जिसे अभी आप जहां खड़े हैं जिसको मेवाड़ बोला जाता है। और एक डेजर्ट एरिया जो आता है ना, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जिसको बोला जाता है मारवाड़। तो बप्पा रावल ने किले के ऊपर रॉयल फैमिली के रेजिडेंस के हिसाब से इस पूरे पैलेस को बिल्ड किया गया। बप्पा रावल ने इस किले का नाम रखा चित्रकूट। लेकिन 1303 के अंदर दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने जब किले के ऊपर हमला किया, हमले के दौरान रानी पद्मिनी को जौहर करना पड़ा, क्योंकि रावल रतन सिंह को कैप्चर कर धोखे से बंदी बनाकर मार दिया गया। तो किले का सबसे बड़ा जौहर जो था 16,000 महिलाओं के साथ में रानी पद्मिनी ने किया। हर एक माँ, हर एक बहन, हर एक बेटी अपने अपने छोटे छोटे बच्चों को, क्योंकि उस जमाने में बच्चों को लेकर जौहर इसलिए करती थी कि कोई भी माँ नहीं चाहती है कि मेरे मरने के बाद में मेरी बेटी या मेरा बच्चा जो है किसी की अधीनता में रहे। क्योंकि उससे पहले अलाउद्दीन खिलजी 1301 के अंदर रणथंबोर, सवाई माधोपुर के अंदर रणथंबोर एक किला है, वहां पर वहां के राजा थे हमीर देव चौहान, जिनकी वाइफ थी रंग देवी। उस समय हमीर देव चौहान को धोखे से मार दिया गया। तो वहां की छोटी छोटी बच्चों के साथ में मुस्लिमों ने 5-5 साल की बच्चों के साथ में रेप किया था, जिस वजह से मेवाड़ की महिलाएं डरने लगी थी। उसी के बाद में राजमाता पद्मावती के समय बच्चों को लेकर भी जौहर किया गया। वहां पर जौहर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहां पर लेडीज को जलने का समय नहीं मिला, तो वहां की महिलाओं ने जल जौहर किया, पानी में डुबकी लगाकर अपने प्राणों का बलिदान दिया। और यहाँ पर चित्तौड़ किले के अंदर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा और पहला जौहर किया गया 16,000 महिलाओं के साथ में। तो जब मीराबाई बड़ी होती है तो उनका मैरिड का जब उम्र होता है शादी का, तब उनका शादी किया जाता है मेवाड़ के जो राणा सांगा जो थे उनके सबसे बड़े बेटे राजा भोज के साथ में। शादी करके मीराबाई को फर्स्ट टाइम उस पैलेस के अंदर लाया गया। वो मीरा का महल है, वहां पर देखा सामने। बट मॉर्निंग के समय में उठते ही मीरा कृष्ण की पूजा करने लगी, साधु संतों के साथ में उठना बैठना नाच गाना करने लगी। तो मीराबाई के देवर थे विक्रमादित्य, वो कहते हैं कि भाभी आप राजघराने की बहू है, साधु संतों के साथ में उठना बैठना नाच गाना आपको शोभा नहीं देता है। लेकिन मीरा के जो भजन थे कृष्ण के, उनके ससुर जी राणा सांगा उनसे काफी प्रभावित थे, इसीलिए उन्होंने कृष्ण का मंदिर बनाया, जहां पर अभी रिक्शा में बैठकर नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे। तो मीरा कृष्ण की पूजा के लिए वहां पर जाती थी, बट रहने के लिए यहां पर आती थी। चारों तरफ जो आप देखते हैं ये सभी सर्वेंट्स क्वार्टर है। और जिस गिलेरी से भी आप आए ना इधर, तो उस जमाने में राजपूत फैमिली में पर्दा पर्दा होती थी, घूंघट पड़ता है, तो लेडीज ओपनली नहीं घूमती थी। तो पैलेस को 2 भाग में डिवाइड किया जाता था, लेडीज और जेंट्स। तो सामने वाला पार्ट जो है वो आपको लेडीज पार्ट दिखाई देता है, जनाना, और ये लेफ्ट वाला जो पार्ट है ये मर्दाना पार्ट है, ठीक है ना। ये सभी सर्वेंट्स क्वार्टर है। तो आप एक बीच में इधर से चलेंगे तो वहां पर इतना स्पेस नहीं है, तो एक लोहे का चद्दर ढका हुआ है, वहां पर वो टनल है, गुफा, वो 1 किलोमीटर लंबा टनल है। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर एक वाटर टैंक बना हुआ है गौमुख, जिस समय राजा टनल के माध्यम से स्नान के लिए उस वहां पर जाती थी। लेकिन 1965 के पहले भारत सरकार के द्वारा इन टनलों को और जौहर का जो 60 फीट का गड्ढा था उन सभी को बंद कर दिए गए। वो इसलिए कि देश के अंदर राजा राम मोहन राय ने सती प्रथाएं, जौहर प्रथाओं को बंद कर दिया। तो हमेशा प्रथाएं बंद नहीं होती है, प्रथाओं को बंद करना पड़ता है। इसलिए गड्ढे को गवर्नमेंट ने मिट्टी से ढककर क्लोज कर दिया, वहां पर एक हवन कुंड बना दिया। तो हर साल मार्च के अंदर एकादशी 11 के दिन 25 मार्च को मेला लगेगा यहाँ पर।
तो उदयपुर सिटी पैलेस के जो मालिक है अरविंद सिंह, उनके बेटे लक्ष्यराज सिंह, वो यहाँ पर एक राज परिवार की तरह आकर हवन पूजा करते हैं। और किले के बैक साइड पे उन्हीं के वंशज जो भील थे, आदिवासी जनसंख्या जनजाति थी ना, राणा कुंजा जो थे भीलों के सरदार, जो महाराणा प्रताप के साथ में थे, उनके परिवार वाले जो है उस किले के बैक साइड में रहते हैं, उनको सम्मानित किया जाता है। अभी आप 2 मिनट में यहाँ से चलेंगे, अभी रिक्शा में बैठेंगे, ठीक है ना। 1-2 मूवी बना था इस पैलेस के अंदर, आप तो अभी नए हैं, तो गाइड पिक्चर देखा किसी ने? एक गाना बना होगा कि आज भी जीने की तमन्ना है, देवानंद और वेदा रहमान का, तो थोड़ा शूटिंग यहाँ पर हुआ था। और एक अभी लेटेस्ट में पिक्चर बना था जब तुम चाहो, जो गाना है प्रेम रतन धन पायो मूवी के अंदर सलमान खान का, तो जहाँ आप खड़े हैं यहीं पर डांस हुआ था। और पीछे वो सामने जो पीछे वाला जो महल है ना, तो वो दिखाया जाता है। फिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा फर्स्ट वाला जो मंदिर है, इस किले का सबसे बड़ा मंदिर है। इसको बनाया था 8वीं शताब्दी के अंदर बप्पा रावल ने। उन्होंने मंदिर के अंदर विष्णु के तीसरे जो अवतार होते हैं, वराह अवतार, उनका मूर्ति लगाया था। प्रूफ के लिए सामने छतरी बना हुआ है, विष्णु के वाहन होते हैं ना गरुड़, उनका छतरी बना हुआ है। लेकिन 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने विष्णु की मूर्ति को डिस्ट्रॉय कर दिया। और हिंदू लोग कभी भी डैमेज मूर्ति का पूजा नहीं करते, खंडित मूर्ति का। तो 1433 के समय महाराणा कुंभा ने मंदिर के अंदर राधा कृष्ण बलराम का मूर्ति लगाया और मंदिर को एक नाम दिया कुंभ श्याम मंदिर। कुंभ का मतलब होता है कुंभा और श्याम का मतलब होता है कृष्ण। इसका बैक साइड का पार्ट आप देखते हैं तो आपको उड़ीसा में जगन्नाथपुरी मंदिर की तरह दिखता है, और फ्रंट साइड का जो पार्ट है गुजरात में सोमनाथ जो मंदिर है उसी की तरह दिखता है। उसके बाद में लेफ्ट साइड में छोटा वाला मंदिर है। मीराबाई यहाँ पर कृष्ण की पूजा के लिए आती थी, लेकिन शादी के 2 सालों के बाद में मीरा के हस्बैंड राजा भोज का नेचुरल डेथ हो गया। डेथ के बाद में मीराबाई के देवर थे विक्रमादित्य, वो कहते हैं कि भाभी हम सूर्यवंशी लोग हैं, पति के मरने के बाद में या तो आपको सती होना पड़ेगा या आपको जौहर करना पड़ेगा। बट मीराबाई कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई और। इस मंदिर में मीरा को मारने के लिए शरद पूर्णिमा के दिन खीर के बाउल के अंदर जहर मिलाकर दिया जाता है, जिसको मीराबाई कृष्ण का भोग लगाकर पीती है, जो अमृत में बदल जाता है। दूसरी बार मारने के लिए फूलों की टोकरी में सांप भेजा जाता है, जो फूलों की माला बन जाता है। जब रोजाना मीराबाई को यहाँ पर टॉर्चर किया जाता था तो मीरा यहाँ से दुखी और परेशान थी। तो मीराबाई के दादा थे राव दूधा, जिनको मालूम चलता है कि पति के मरने के बाद में ससुराल में मीरा को कष्ट दिया जाता है। वो मीराबाई को यहाँ पर लेने के लिए आते हैं, बट मीरा उनके साथ में नहीं जाती है। मीराबाई पूरी भारत की यात्रा के लिए निकल जाती है और वृंदावन होती हुई गुजरात द्वारिकाधीश के मंदिर के अंदर मीराबाई को मंदिर के अंदर जाते हुए देखा गया है, लेकिन बाहर आते हुए किसी ने नहीं देखा। हिंदुस्तान के इतिहास में 2 लेडीज का डेड बॉडी किसी के सामने शो नहीं हुआ। मीराबाई जो मूर्ति में समाकर लीन हो गई थी, और सीता माता धरती में समा गई। कृष्ण का मूर्त यहाँ पर रह गया। तो अकबर का सेनापति था मान सिंह, जब महाराणा प्रताप से युद्ध के समय हल्दी घाटी गया था, तो यहाँ से कृष्ण की मूर्त को ले जाकर जयपुर के अंदर जगत शिरोमणि मंदिर में स्थापित कर दिया। मंदिर खाली हो गया। यहाँ पर 5000 लोगों का जो बस्ती एरिया है, वो यहाँ पर मीरा और कृष्ण के पोस्टर की पूजा करने लगे, फोटो की। लेकिन सन 2002 के अंदर बिरला सीमेंट के द्वारा यहाँ पर मीरा और कृष्ण का मार्बल का मूर्ति लगाया गया। उसी मंदिर के जस्ट सामने एक छतरी बना हुआ है। तो मीराबाई के गुरु थे रविदास, जो चमार कास्ट से बिलोंग करते थे, SC ST से। तो मंदिर और महलों में आने जाने पर उनके ऊपर प्रतिबंध लगे हुए। लेकिन मीराबाई कहती थी कृष्ण से बड़े हैं गुरु। तो पहले गुरु के चरणों की पूजा मीराबाई मंदिर के बाहर करने के बाद में अंदर कृष्ण की पूजा के लिए जाती थी। विजय स्तंभ, इसको बनाया था महाराणा कुंभा ने। 2 राज्य के मुस्लिम शासक को एक साथ युद्ध में हराया था। मध्य प्रदेश के महमूद खिलजी को हराया और गुजरात के अहमद शाह अब्दाली को हराया। 2 जनों को जीत की खुशी में बना, इसलिए इसका नाम है विजय स्तंभ। 122 फीट इसका हाइट है और 157 इसके अंदर स्टेप्स बने हुए। 122 फीट ऊंचाई है और 157 इसके अंदर सीढ़ी बना हुआ है। ये 9 मंजिल का, हिंदू लोग 9 ग्रह की पूजा करते हैं, इसीलिए इसको 9 मंजिल का बनाया गया। उस जमाने में बनने में इसको 10 साल लगे थे और 90 लाख रुपए इसका खर्चा आया था। इस स्टेट का जो पुलिस है, राजस्थान पुलिस, उसके शोल्डर पर इसी का लोगो लगता है। इसे सिंबल ऑफ राजस्थान पुलिस का बैच के ऊपर लगाया जाता है और उसका नेम दिया गया है। इसको राजस्थान की गौरव के नाम से भी पूजा की जाती है इसकी। और एक 10th और 12th का जो अपने मार्कशीट होता है ना बोर्ड का, तो उस मार्कशीट के बीच में जो एक हल्का लाइट में एक इसी का टावर का है ना, तो उसमें इसका लोगो लगता है। तो ये राजस्थान का मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, गौरव है, ये दर्शाता है यहाँ पर विजय स्तंभ है। इस किले के ऊपर 3 सबसे बड़े जौहर हुए। ये रानी पद्मिनी का महल है। गर्मी के 4 महीने रानी पद्मिनी इस पानी वाले पैलेस में रहती थी। उसी के सामने एक रूम बना हुआ है, तो उसमें दिखाया गया है कि रानी पद्मिनी को आईने में जो दिखाने वाली बात है ना, तो वहाँ पर मिरर लगाए गए थे। जो गाइड मूवी बना था उस समय ASI डिपार्टमेंट ने मिरर लगा दिए, बट मिरर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो उस समय जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो रीजन था युद्ध का, कि दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जब गुजरात गया था, तो मेवाड़ के रावल रतन सिंह ने उनसे टैक्स लिया था। मेवाड़ से नाराज था, तो दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी राणा रतन सिंह को लेकर भेजता है कि आप हमारी अधीनता स्वीकार करिए, नहीं तो हम आपके मेवाड़ के ऊपर अटैक करेंगे। तो राणा रतन सिंह लेटर का जवाब लेटर से देते हैं और कहते हैं कि राजपूत का जन्म तो युद्ध के लिए हुआ है। तो अभी हम आ रहे थे चित्तौड़गढ़ किले से वापस आने के बाद सभी ने थोड़ी देर जो है रेस्ट कर ली थी, क्योंकि चित्तौड़गढ़ का किला जो था वो बहुत बड़ा था और वहाँ पे धूप बहुत तेज़ थी, इसलिए सभी थक गए थे। और शाम के टाइम हमने खेली थी होली, जहाँ हम होटल में रुके थे, उसी होटल में, और सभी ने खूब सारा एंजॉय किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टीचर्स भी हैं, बच्चे भी हैं, और फोटोग्राफी वीडियोग्राफी भी साथ साथ में चली है। सभी ने खूब सारा एंजॉय किया है, साथ में होली खेल के।
और हमने भी खूब इंजॉय किया इनको देख के ऊपर से। यहाँ पे विजय सर आते हुए होली खेलने के लिए और एकदम से सभी ने अटैक कर दिया है। काफ़ी देर होली खेलने के बाद यहाँ पे फ़ोटोग्राफ़र अंकल भी बोल रहे थे कि फ़ोटो खिंचवा लो, उसके बाद उन्हें जाना था कहीं। सभी ने फ़ोटो वगैरह लिए, इसके बाद खूब सारे और इन्जॉय किया इन्होंने खूब, काफ़ी देर तक इन्होंने होली खेली थी। फाइनली सभी अंकल का कहना मानते हुए और फ़ोटो खिंचवाने के लिए परली साइड जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बहुत गंदा कर दिया था, फ़ोटो खिंचवाने के लिए भी नहीं था। सभी ने अपने फ्रेंड्स के साथ भी फ़ोटो ले ली थी और सभी चाहते थे रूम की और फ्रेश होने के लिए, क्योंकि इसके बाद हमने करना था ट्रैवल। आज हम ट्रैवल कर रहे थे चित्तौड़गढ़ से ग्वालियर के लिए, तो बस में सभी ने खूब इंजॉय किया था। और आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, थैंक यू।